तो प्यारे भाइयों, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को एक बार जरूर से शेयर कर देना। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 50 वृत्ताकार प्लेट है जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और मोटाई है उसका 1/2 सेंटीमीटर को एक के ऊपर एक को रख दिया जाता है, तो इससे बनने वाले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो देखिएगा 50 को प्लेट है, एक प्लेट का मोटाई है 1/2 सेंटीमीटर, तो 50 को प्लेट ऊपर से ऊपर रख देंगे तो उसका ऊंचाई हो जाएगा, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा ज़्यादा। तो 50 प्लेट ऊपर 50 प्लेटों को रखने पर बेलन का ऊंचाई बढ़ जाएगा, बेलन का ऊंचाई हो जाएगा। आप ही सोचो ना, कोई भी प्लेट है आपके घर में ही, अगर प्लेट पर प्लेट रख देंगे तो वो ऊंचा होगा, उसका त्रिज्या तो सेम ही रहेगा ना, उसका जो त्रिज्या होगा वो तो सेम ही रहेगा। तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ही रहेगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 1/2 था एगो का, तो 50 को ज्ञात करने के लिए 50 से गुना कर देंगे, तो 25 से कटा मतलब 25 सेंटीमीटर जो है उस बेलनाकार फिगर का ऊंचाई हो जाएगा, जो कि उस बर्तन से बना है, प्लेट से। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है आपको, प्लेट का चाहे बेलनाकार आकृति का आयतन निकाल देते हैं। ठीक है, तो आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच कितना है तो 25 सेंटीमीटर है। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना तो 7 × 7 और ऊंचाई 25, 7 से 7 कट गया तो कितना आ जाएगा, 25 को 22 से गुना करेंगे फिर 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3850 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको बेलनाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलनाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर सीधे पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखते हैं तो वो भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, और ये होता है 2πr × r + h, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा 2 × 22/7, त्रिज्या है 7 × 7 + 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 2 × 22/7 और ये देखिए 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, ये 7 से ये 7 कट गया, 2 × 22 होगा और × 32 हो जाएगा, 25 और 7 को जोड़ेंगे तो 32 होगा और सबको गुना करने के बाद आता है 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस 1/2 सेंटीमीटर मोटाई वाला प्लेट था, 50 को प्लेट को रखेंगे तो उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो हाफ को गुना कर दो आप 50 से तो उसका हाफ हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो बस उसका ऊंचाई निकल गया, बस जो निकालना था निकाल दिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए प्यारे भाइयों 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 22 मीटर × 20 मीटर माप का एक छत है, छत का जो है माप दे दिया 22 मीटर × 20 मीटर, इसका मतलब छत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है और कह रहा है कि एक इससे छत मतलब वर्षा का पानी एक बेलनाकार बर्तन में गिरता है। छत पर जो है बारिश हुआ, उसके बाद उसमें से पानी जो है एक बेलनाकार बर्तन में गिरा जिसका व्यास है 2 मीटर और ऊंचाई है 3.5 मीटर। तो बस इसी चीज़ को हमने लिख लिया, छत का लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। ठीक है, ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो एच मान लिए, बेलनाकार बर्तन का व्यास अगर 2 मीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या 1 मीटर होगा और उसका ऊंचाई 3.5 मीटर है। ठीक है, तो हमें कह रहा है यदि बर्तन पानी से पूर्णतः भर जाए तो बताएं कि कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई। तो बर्तन जो है बेलनाकार बर्तन जो था, बाद में जो छत पर पानी गिरने के बाद जो बेलनाकार बर्तन में गिर रहा है पानी वो पूरी तरह से भर गया बर्तन। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई। तो छत का जो है अगर मान लीजिए वो पानी बर्तन में नहीं गिरा, आप छेद को बंद कर दिए उसके, तो उस छत पर जो पानी भरेगा कितने सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चला जाएगा ये बताना। तो छत पर जो भी पानी का आयतन होगा वो बर्तन के आयतन के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि बर्तन जो है पूरी तरह से भर गया है। तो यहाँ पर हम लेते हैं ब्लू मार्कर और देखते हैं प्रश्न से क्या हो जाएगा क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि जितना पानी छत पर से गिरा है बर्तन पूरी तरह से भर गया है। तो छत पर पानी का आयतन, छत पर पानी का आयतन जो भी होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो छत पर पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन। तो छत पर पानी का आयतन कितना होगा, तो छत पर देखो
लंबाई चौड़ाई तो है ही, और पानी भरेगा छत पर तो कुछ ऊंचाई भी होगा, मतलब एक घनाभ का आकार लेगा पानी। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाता है, LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 22 मीटर, चौड़ाई कितना है तो 20 मीटर, ऊंचाई कितना है तो h मीटर। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई त्रिज्या कितना है तो 1 गुने 1, और h कितना है तो 3.5, और इसको आप 35/10 भी लिख सकते हैं, 35/10। और ये पाई तो चूंकि इधर है नहीं, तो पाई का मान भी 22/7 आप रख ही लो। ठीक है, तो आपको h का मान बताना है। तो h बराबर क्या हो जाएगा 22/7 गुने 35/10, और इधर वाला जो भी है ये भाग में चल जाएगा, तो 1/22 गुने 1/20 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 22 से 22 कट जाएगा, 7 × 5 = 35 कट जाएगा ये। ठीक है, और फिर क्या कटेंगे, देखिए 35/10 हो गया ये, तो 35/10। ठीक है, यहाँ तक तो ये कट जाएंगे, 5 चौका 20, क्या आ गया पूरी कट करके 1/40 आ गया। ठीक है, तो ऊंचाई 1/40 सेंटीमीटर में आ जाएगा ना, 1/40 है मीटर में, हाँ 1/40 ये आ गया मीटर में। आंसर आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 1/40 अगर मीटर में है तो सेंटीमीटर में करने के लिए इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 कट जाएगा, मतलब 5/2 सेंटीमीटर हुआ। अगर इसको आप पॉइंट में लाना चाहें तो 2.5 सेंटीमीटर वर्षा हुई। क्योंकि क्वेश्चन में भी पूछ रहा था कि कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो सेंटीमीटर में ही ज्ञात करना। अगर आप मीटर में छोड़ना चाहते थे तो 1/40 मीटर भी छोड़ सकते थे, लेकिन वर्षा सेंटीमीटर में पूछ रहा है कि कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई। तो यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, फिर बताते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस नंबर क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, कहता है 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बह रहा है, जो एक बेलनाकार पाइप के मतलब बेलनाकार टंकी में गिरता है। यदि टंकी का व्यास है 10 मीटर और गहराई है 2 मीटर, तो कितनी देर में टंकी पूरी तरह से भर जाएगा, ये चीज़ पूछ रहा है। तो देखिएगा प्यारे, पाइप का व्यास दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हमने लिख लिया 10 सेंटीमीटर। जितना छोटा से छोटा यूनिट आप ले सकते हैं उतना छोटा से छोटा यूनिट, लेकिन सबको सेम रखना। अगर सेंटीमीटर लिए हो तो सबको सेंटीमीटर ही लेना। पानी का चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब इसको भी सेंटीमीटर में लाना होगा। तो 3 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर में 3000 हो गया ये। और फिर उसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए फिर से 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 3000 पहले मीटर कर दिए, फिर इसको सेंटीमीटर करने के लिए 100 से गुना कर दिए, तो इतना सेंटीमीटर पर घंटा ये भरेगा पानी, मतलब पानी का चाल है। बेलनाकार टंकी का व्यास दिया होता है 10 मीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा। तो अगर व्यास 1000 निकला सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 500 सेंटीमीटर होगा। ऊंचाई दिया हुआ है 2 मीटर, टंकी का गहराई जो है वही तो बेलन का ऊंचाई होगा ना, तो 2 मीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, तो 2000 में। तो पूछ रहा है कि ये टंकी जो है कितनी देर में पूरी तरह से भरेगा। तो पहले आप इस पाइप का क्षमता ज्ञात करो कि 1 घंटे में ये कितना पानी का आयतन को बहा सकता है। तो 1 घंटे में पाइप द्वारा प्रवाहित पानी का आयतन पहले ज्ञात करते हैं। 1 घंटे में पाइप द्वारा प्रवाहित पानी का आयतन, प्रवाहित पानी का आयतन। तो पाइप क्या है, बेलनाकार है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, इसको पाई के यूनिट में ही रहने देंगे, तो पाई रहने दीजिए। और त्रिज्या कितना है, पाइप का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 गुने 10। और ऊंचाई कितना है पाइप का, कितना है ऊंचाई, 1 घंटे में कितना दूर तक पानी चला जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर जाएगा। कितना है, तो 3000 गुना 100। ठीक है, इतना ये क्या हो गया, 1 घंटे में पाइप द्वारा प्रवाहित पानी का आयतन। अब देखो, बेलनाकार टंकी है, उसका आयतन जो भी होगा उसमें 1 घंटे में प्रवाहित पानी के आयतन से भाग दे देंगे, तो कितना समय लगा ये हमको पता चल जाएगा। तो टंकी भरने में लगा समय, टंकी भरने में लगा समय क्या हो जाएगा, तो पूरा पे टंकी का क्षमता कितना है, तो टंकी का आयतन बट्टा 1 घंटे में पानी का आयतन, 1 घंटे में पाइप में पानी का आयतन। ठीक है, तो 1 घंटे में पाइप में पानी का आयतन निकल गया है यहाँ से, और टंकी का सब कुछ हमको पता है, तो टंकी का भी निकाल सकते हैं। टंकी का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होगा, और बट्टा इसमें कितना है, तो ये है पाई गुने 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, गुने 3000,
और गुने 100 फिर से, ठीक है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर का मान कितना है 500 है, तो ये हो जाएगा 500 गुने 500, ऊंचाई कितना है तो 200, ठीक है। और बट्टा में क्या हो जाएगा 100 गुने 100 गुने 3000, खाली जीरो का एक खेला है, ठीक है। तो 2 को जीरो 2 को जीरो, 4 को जीरो हुआ ना, तो 2 2 4, 4 को जीरो हो गया, फिर यहाँ से 2 को जीरो, फिर 2 को जीरो, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से 5 से 5 6 के 30 कटेगा, 2 से 2 तिया 6 कटेगा, कितना आ जाएगा ये 5/3 आ रहा है ना। हाँ तो चलिए 5/3 ये क्या है घंटा है, क्योंकि सब कुछ घंटा में था, 1 घंटा में पाइप के पानी के आयतन का भाग दिए थे, तो ये घंटा में निकला। अगर इसको आप मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो 5/3 और 60 से भाग गुना करेंगे तब मिनट में आ जाएगा। क्योंकि अगर आपसे पूछे कि 3 घंटा में कितना मिनट होता है तो उसके लिए क्या करते हैं आप 60 से गुना करते हैं ना, तभी तो 180 आता है। तो यहाँ 5/3 घंटा है, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 5/3 को 60 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 20 या 60 कटेंगे, 20 पंचे 100 मिनट हो गया। अब बताइए 100 मिनट में कितना घंटा कितना मिनट, क्योंकि 60 मिनट में अगर 1 घंटा होता है तो 100 मिनट में कितना होगा 1 घंटा और फिर 40 मिनट शेष रह जा रहा है, तो 1 घंटा 40 मिनट हो जाएगा, ये 1 घंटा 40 मिनट। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 23। अब बच गया एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन, आइए उसको भी देख करके समझ लेते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा है जो कि पॉइंट वाला क्वेश्चन है। देखिए एक शीशे का गोला है, जिसका व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको पिघला करके 3 गोलियाँ बनाई गई है, 3 गोलियाँ बनाई गई है, ये 3 में से आपको 2 का दिया हुआ है व्यास 1.5 सेंटीमीटर, इसका व्यास है 1.5 सेंटीमीटर, तो उसका त्रिज्या आधा हो जाएगा, तो 1/2 सेंटीमीटर कर लिए। एक का दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो उसका त्रिज्या भी उसका आधा होगा, तो 2 से फिर भाग दे दी, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहे तीसरे गोली का व्यास ज्ञात करें, तो आपको जो है आयतन ज्ञात करने के लिए त्रिज्या का जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए हमने सबका त्रिज्या कर लिया बट्टा 2 कर लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्रश्न से क्या हो जाएगा, जितना इस बड़ा वाला गोला का आयतन होगा तीनों का आयतन जोड़ के एगो अकेले के बराबर होगा। क्योंकि इसको पिघला करके ये तीनों बनाया गया है, तो ये सभी इसका बेटा है, तीनों बाप के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, बड़ा वाला गोला का आयतन बड़ा सबके आयतन के योग के बराबर होगा, तो 4/3 पाई R1 के क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से क्या होता है कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए 4/3 कैपिटल आर का मान कितना है 3/2 है, तो 3/2 गुने 3/2 गुने 3/2 होगा बराबर। इस समय से 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, बच रहा है R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ये बच रहा है। तो यहाँ से देखिएगा 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो रहा है 3 3 9 27, 27/2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर। इधर क्या हो रहा है R1 का क्यूब करेंगे मतलब 1.5/2 है, तो 1.5/2 है, पॉइंट हटाने के लिए बट्टा 20 हो जाएगा नीचे में, 5 से 5 दिया 15, 5 का 20 कटेगा, इसका क्यूब हो जाएगा प्लस R2 का क्यूब करेंगे मतलब 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। R3 नहीं पता है तो इसका क्यूब ऐसे ही रह जाएगा। तो R3 के क्यूब के लिए हम क्या करेंगे 27/8 इधर है ही, सबको इधर ले आएंगे घटाने के लिए, तो 3/4 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 और 4 चौका 16 चौका 64, फिर -1 भी हो जाएगा। तो R³ बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 64, 8 64, तो 27 को 8 से गुना करने पर कितना हो रहा है चलिए यहाँ पर हम गुना ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया है वो थोड़ा अलग मेथड से कर दिए हैं। तो अगर इसका एलसीएम करते हैं तो ये यहाँ पर 64 होगा, 84 लिख दिए 64 होगा। अगर 8 64 है तो 27 को 8 से गुना करना पड़ेगा, तो आप 27 को 8 से गुना करो, 8 से 56 है तो 5 8 दूनी 16, 16 5 21, 216 आ रहा है ना, 216 माइनस 27 हो जाएगा माइनस 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया R³ का मान आ गया 216 में से ये घट जाएगा, तो 216 माइनस कितना हो जाएगा 7 4 11 के एक हाथ में 1, 6 2 8 1 9 बट्टा 64। देखिए आप घटाइए इसको कितना होता है, 6 में से 1 गया तो 5, फिर 9 2 11 और फिर यहाँ से बच जाएगा 2 में से 1 बट्टा 64। ये R³ का मान आया, R3 का क्यूब है ना, R3 का क्यूब है, R3 का क्यूब है इतना,
R3 का क्यूब बराबर है 125/64। तो R3 का मान क्या हो जाएगा, क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट लगेगा। इस 125 को हम 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं, 64 को 4 गुने 4 गुने 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो R3 का मान क्या आ जाएगा, 5/4। 5/4 आएगा। इसका हमें क्या पूछ रहा था, व्यास पूछ रहा था ना क्वेश्चन में। गोली का व्यास ज्ञात करें, तो ये तो त्रिज्या निकला ना, त्रिज्या निकला 5/4। तो इसीलिए D3 क्या हो जाएगा, तो 5/4 और त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा, मतलब ये आ गया 10/4। तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल करो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, मतलब ये कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन चूँकि सेंटीमीटर में था तो यहाँ से हमको त्रिज्या निकल गया, लेकिन हमको व्यास निकालना था तो 2 से गुना कर दिए। तो प्यारे भाई उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और ये था अपने एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट रह गया होगा, कमेंट करके एक बार जरूर बता देना। अगर चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के सॉल्यूशंस के साथ।